70,000 एक सेंटर में लिए हैं भाई साहब है। कैसे कहें? इधर देखिए, मत बहलाइए हम राजीव तलवार ना। एसडीएम मैम सच बोल पाएंगी? सच बोलती हैं तब बताइए। टैक्स हमारा, देश हमारा, सब कुछ हमारा, डिसाइड आप लोग कैसे करेंगे? तनख्वाह हम देते हैं तो आप बोलेंगे क्यों नहीं? है एसडीएम साहब, तनख्वाह देते हैं हम, मत गलती करिए। नहीं रुकेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं रुकेंगे। आप हमारे गुलाम हैं, हमारे नौकर हैं, और नौकर को अपनी औकात आई आंख मत दिखाइए। राजीव को जेल भेजने के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। आपने कहा था ना कमीशन नहीं लेते हैं, सच बोल पाए आप? ये देश हमारा है, यू विल नॉट डिसाइड। 30% कमीशन लेने वाले इस देश के लोग वो अपराधी नहीं है। 100 रुपया ईमानदारी से मांगने वाला राजीव तलवार बेईमान है। मैं इस धरती का सबसे अनोखा आदमी हूं जो गाली को हथियार बना सकता है। को हम नहीं समझा सकते फ्री में भाई, इन गधों को हम फ्री में क्यों समझाएंगे? जवाब तो सबके बाप को देना पड़ेगा, सबके बाप को जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे फ्रेम में एक शख्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें लिख रहे हैं कि ऐसे बहादुर शेरदिल पत्रकारों की जरूरत है जो तलवे ना चाटते हो, जो अपने हक का सवाल पूछना जानते हो और बड़ी खुददारी से सवाल पूछ भी सकते हो। तो हमारे साथ राजीव तलवार हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक सवाल ये भी है कि मैं ये मानती हूँ कि सवाल जो है वो किसी कसौटी पर कसा नहीं होना चाहिए। आपके जहन में जो सवाल है वो पूछ लेना चाहिए, लेकिन नियम और शर्त तो लागू होना चाहिए ना। जो एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें आप डीएम, एसडीएम, न जाने कौन बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि देश हमारा, तनख्वाह हमारा, सब कुछ हमारा, और आप सवालों के जवाब क्यों नहीं देंगे? तो राजीव जी, सबसे पहले बताइए वो वीडियो कहाँ का है? आप तक वो वीडियो पहुंची तो मुझे बताइए वो कब की वीडियो है, कहाँ की वीडियो है, और इस तरीके की दबंगई करने के बाद आपको थाने वगैरह ले जाया गया था कि नहीं? नहीं, ये डीएम ऑफिस का है और इसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद, इस घटना के बाद, ये वीडियो 5-6 साल 7 साल पहले का शायद है और कुछ नहीं हुआ इसके बाद। राजीव जी, ये आजमगढ़ की वीडियो है? हाँ, आजमगढ़ डीएम ऑफिस। लेकिन आप थाने गए हैं कई बार, तो इस तरीके की वजहों की वजह से? मुझे नहीं लगता कि राजीव तलवार कोई ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से उसको 10 बार जेल भेजा गया, रात भर थाने में बैठाया गया। मेरी कोई गलती कभी नहीं रहती है। कोई साबित कर दे तो हम थूक के चाटने को तैयार हैं। राजीव जी, आपकी कोई गलती नहीं होती क्योंकि आप किसी नियम को मानते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि सब नियम फालतू के बनाए गए हैं। सब लोग, ये जो लोग हैं जो हमारे तनख्वाह पे पल रहे हैं या जिन्हें हम टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहे हैं, ये हमारे सवालों से भागना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे नियम बना देते हैं। कुछ ये जो अधिकारी होते हैं, ये होते तो पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन इनकी कोई मीटिंग और ये सारी चीजें होती हैं वो पब्लिक से दूर रखी जाती है। माना जाता है कि सीक्रेट बातचीत होती है। तो इस तरीके की जो वीडियो आई, इतना ही नहीं, आपकी बहुत सारी वीडियोज ऐसे देखने को मिलती हैं जिसमें आप हर इंसान से सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी राजीव जी, आप अपने आप को बताइए, आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक स्वतंत्र फ्री पत्रकार मानते हैं या एक ऐसा शख्स मानते हैं जो हमेशा बवाल करने के लिए तैयार रहता है? आप अपने आप को कैसे, अगर परिभाषित करना हो तो राजीव तलवार कौन है? जो काम इस देश के अधिकारी को करना चाहिए, सांसद को करना चाहिए, मंत्री को करना चाहिए, देश की जनता को करना चाहिए, देश की हर माँ को करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए, जो काम सबको करना चाहिए वो मैं अकेले करता हूं। और यही काम इस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है और इस मरे हुए देश को जिंदा करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं करता हूं। और अगर फिर वही बात कर रहा हूं कि 500 मर्द मिले तो मैं वो करूंगा जो आज तक धरती पर कोई सोचा ही नहीं। 7-8 सालों से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कितने लोग मिल पाए? एक भी मिला कि नहीं? क्या लगता है इसमें मेरी गलती है कि हमको 500 मर्द अगर नहीं मिल रहे हैं? तो पल्लवी आप बताओ ना, किसकी गलती है? मैं क्या जानूं भाई, आप किस पैमाने पे, कसौटी पे कस के लोगों को ढूंढ रहे हैं? हम आबादी में पता नहीं कितने करोड़ हैं। मात्र 100 रुपया महीना जो हमको दे सके, चाहे वो किसी तरह मांग के दे, चाहे 10 दोस्तों से 20 दोस्तों से इकट्ठा करके दे, हमको 500 ऐसे शेर चाहिए जो 100 रुपया महीना दे। सांसद कमीशन ले रहा है, अधिकारी कमीशन खा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी तो ये घूसखोरी कर पैसा रहा है। पाके आप क्या दुनिया बदल देंगे भाई? मतलब सब घुसखोरी कर रहे हैं, सब एक तलक से पैसा कमा रहे हैं, तो आपको सब पैसा ला के दें तभी आप देश बदलेंगे? देश बदलना है, उठिए जाइए बदलिए, इसके लिए पैसे क्या जरूरत है?
आप बताइए पल्लवी जी, काकोरी कांड क्यों हुआ था? काकोरी कांड याद है ना, क्यों हुआ था? आप बताइए पहले। आप ही बता दीजिए, आप हर चीज को अलग तरीके से रखते हैं, क्यों हुआ भाई था? ये देश बताया ना काकोरी कांड क्यों हुआ था। और जब लोग बताएंगे तब फिर आगे हम बताएंगे कि हम क्यों 100 रुपया मांगते हैं। हम्म। और अगर इस देश को राजी तलवार नहीं तो चाहिए मतलब आप तो ये मत दे मानते 100 रुपये। हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि अ, कोई अच्छी या सच्ची चीज पाने के लिए गलत तरीका अपनाना भी सही है, मतलब ट्रेन लूट लेना और ये सारी चीजें करना, क्योंकि हमें देश को आजादी दिलानी थी तो हम ट्रेन लूट कर और उससे हथियार पा लेते हैं, तो वो भी एक सही है, वो भी एक तरीका अच्छा सही है। बताइए, 30% कमीशन लेने वाले इस देश के लोग वो अपराधी नहीं है। हम्म। 100 रुपया ईमानदारी से मांगने वाला राजीव तलवार बेईमान है। सही बात है। पर राजीव एक तलवार क्या अपने आप सरकारी को एक पत्रकार की भूमिका में देखते हैं? क्योंकि आज सुबह नहीं, से ही आपको एक लोग मुझे समझते हैं कि मैं पत्रकार हूं। मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं इस धरती का सबसे अनोखा आदमी हूं जो गाली को हथियार बना सकता है। पता है राजीव जी, आपको बनाने के बाद भगवान ने वो सांचा ही तोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि दूसरे किसी भी राजीव तलवार को ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक लौता यूनिक आदमी ही बहुत है जो सबको शायद आईना दिखा पाए और सबको बता पाए कि दुनिया उस हिसाब से चल नहीं रही है जैसी चलनी चाहिए। तो नहीं पल्लवी राजीव जी, जी। हम्म। पल्लवी जी, राजीव तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। और एक दिन हजारों बच्चे राजीव तलवार बनेंगे। राजीव तलवार बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। इससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या मतलब क्या सबसे आसान काम क्या है आप जो करते हैं? वो मुझे नहीं लगता एकदम कि एकदम हर इंसान के बस के काम का है। मतलब जिस मैं तरीके से आप एकदम हम तरीका बताएं, वो तरीका हम बताएंगे ना हिंदुस्तान को, जो जो एक लेकिन टीचर उसके नहीं लिए कर सका। 500 मर्द, उसके लिए 500 मर्द की तलाश है, जब वो मिल जाएंगे तब आप बताएंगे। हाँ, फ्री में हम काम नहीं करेंगे भाई। इस बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आईआईटी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हर जगह पैसा लगता है। और वो नहीं बना सकते जो राजू तलवार बना सकता है। देश 100 साल में एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे नहीं पैदा हुए। तो जो राजू तलवार अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा करना चाहता तो फ्री में क्यों करेगा भाई? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, आज सुबह से आपके बारे में खूब लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसे राजीव तलवार जैसा अगर कोई हो जाए या ऐसे पत्रकार अगर होने लगे तो यकीन मानिए समाज सुधर जाएगा, देश बदल जाएगा और न जाने क्या क्या। तो राजीव तलवार जी, मुझे तो बताइए कि आप, आपके नजरिए से एक पत्रकार कैसा होना चाहिए, या आप किसको मानते हैं कि एक ट्रू जर्नलिस्ट वो होता है? मतलब क्या चीज होनी चाहिए उसमें? ऐसे ही जाके कहीं भी बवाल काटता रहे, ना कुछ भी बोल दे, मतलब सच ही बोले लेकिन उसको अलग तरीके से बोलने की कला हो उसमें, जैसे आप बोलते हैं, मतलब वो चाहे माँ बहन को लेके लपेट के दिया जाने वाली बात हो, चाहे कैसे भी। तो मैं समझना चाहती हूँ राजीव तलवार किस चश्मे से एक पत्रकार को देखते हैं और क्या खूबी होनी चाहिए आपके हिसाब से एक पत्रकार की, अगर आप अपने आप को नहीं मानते हैं तो? ये सब तो मैं तभी बताऊंगा जब 500 मर्द मिलेंगे। ये सही है, जो सवाल थोड़ा कठिन हो जाए। ये सही है, जो सवाल थोड़ा पेचीदा नहीं हो नहीं, जाए या कठिन जिसका नहीं। जवाब देना थोड़ा उसके लिए आपको पल्लवी जी, बस लोग चाहिए। पल्लवी जी, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब राजू तलवार के पास ना हो। लेकिन जिस समाज को धुरंधर जैसी फिल्मों पर, धुरंधर और जवान, बॉर्डर जैसी फिल्मों पर ये 500-700 करोड़ दे रहे हैं और राजीव तलवार की फिल्म असली नहीं समझ में आ रही, इनको 1 करोड़ भी नहीं दे रहे हैं, इन चूतियों को हम नहीं समझा सकते फ्री में भाई। इन गधों को हम फ्री में क्यों समझाएंगे? सही बात है। मतलब एक बात ये भी है कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो उसका कुछ पेमेंट लेता है, मतलब उसको आप गुरु दक्षिणा मान ली, सैलरी मान ली, या जो भी। एक इंजीनियर ब्रिज वगैरह बनाता है उसको भी एक सैलरी मिलती है। तो राजीव तलवार एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो उनके हिसाब से सबसे बेहतर भारत है, तो उसके लिए आपको भी कुछ तो चाहिए ही, चाहे आप उसको गुरु दक्षिणा मान के दें। पल्लवी जी, मेरा एक सवाल है। सांसद, विधायक, मंत्री, डीएम, एसपी, सरकारी कर्मचारी पर, सरकारी टीचर पर कितना पैसा खर्च होता है? उसमें से एक भी आदमी नहीं है जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। एक भी नागरिक उसमें ऐसा नहीं है जो इस देश को जिंदा करने की काबिलियत रखता। उसको तो पता ही नहीं था कि यह देश जिंदा है। और दुनिया के सबसे अच्छे मजदूर को फ्री में क्यों मिले? क्यों भाई? फ्री में कैसे मिलेगा आप बताइए ना। आप देश के पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि अधिकारी, सही बात है। सांसद, कोई भी विधायक, चीज मंत्री फ्री सबको क्यों? पैसा मिलता है, उसके बाद भी बेईमानी कर रहा है। नहीं नहीं, सही है। कोई भी चीज फ्री क्यों? जो फ्री है उसकी इज्जत नहीं है। जैसे हवा फ्री है तो हम उसको एक बर्बाद किए जा रहे हैं, पानी फ्री है एक उसको हम एक बर्बाद किए जा रहे हैं।
राजीव जी, आप एक सवाल बड़ा पूछते हैं। एक बैनर आपने लगा रखा है जिसमें आप कहते हैं कि सच बोलने की हिम्मत है क्या, मैं सवाल कर। आपके पास वो कौन से सवाल हैं जो आप हर अधिकारी, हर इंसान से पूछते हैं? 2-4 सवाल बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आपके वो कौन सवाल है, किस सवाल का आप जवाब जो है वो तलाश रहे हैं, जिसके लिए आपको हर दफ्तर में जाना पड़ रहा है। पहला सवाल ये है। इस देश का इस दे याद है, कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो कड़े कागो लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो जब देश का शिक्षक ही मेरे प्रश्नों से भाग रहा है, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? सदी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी प्रश्न का उत्तर ये अधिकारी, ये यूपीएससी के पास किए हुए आईएएस पीसीएस ये विद्वान नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न क्या कोई इनसे पूछेगा? एक प्रश्न का जवाब तो दे दें, इनकी हैसियत नहीं कि जवाब दे पाए। क्या सवाल क्या है जिसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में लोगों से मान लेंगे? पहला सवाल यह है कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। दूसरा सवाल ये देश में गणतंत्र है या गणतंत्र लूट तंत्र बन चुका है? चुनाव से क्या बदलता है? जैसे मैं कहता हूं चुनाव से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ सत्ता बदलती है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सत्ता बदलती है और कुछ नहीं बदलता। सब सत्ता का चरित्र एक ही है। सारे नेता, सांसद, विधायक, पार्टी सिर्फ अपना भला चाहती। चुनाव तो पहले इतने प्रश्नों का जवाब दे देना, फिर उसके बाद प्रश्न का जवाब ये क्या देंगे? मरे हुए लोग क्या जवाब देंगे? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं राजीव तलवार जी, बस लोग आप पे यकीन नहीं करते हैं। एक गधे क्या यकीन करेंगे? जो गधे वोटर 100 साल में राजीव तलवार फिर सुनिए ना, आप हर बार गधे कह रहे हैं, फिर उन्हीं गधों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राजीव तलवार बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि सब गधे बैठे हुए। वो तरीका हम ना जानते हैं। गधों से हम भी तो गधे थे, हम भी तो मूर्ख हैं, हम भी तो कायर हैं, लेकिन हम शेर बनना चाहते हैं, तो हम वो तरीका हम जानते हैं भाई। आपको लेके एक पक्ष है जो मतलब सोशल मीडिया पे मैंने देखा, एक पक्ष है जो आपको एकदम शेर मानता है, बाघ मानता है, ना जाने क्या, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी मानता है जिसका कोई काट नहीं है, जिसके सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, जो एक ऐसा धुरंधर है जिसके आगे सभी जो है वो धूल चाटते हैं। एक पक्ष ऐसा है जो आपको ऐसा मानता है कि हो सकता है आपका कोई एक स्क्रू ढीला है, या आप बेहद ही बदतमीज टाइप के आदमी हैं जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी का सम्मान करना नहीं जानते, या एक एकदम बवाली आदमी है जिसको बवाल काटने की आदत है। तो आप मुझे बताइए, ये जो दूसरा वाला तबका है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन गाली मत दीजिएगा, मैं जानती हूँ कि गाली आपके लिए हथियार है, लेकिन गाली का इस्तेमाल मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। जिसके बाप ने होमगार्ड के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हैसियत नहीं है, जिसकी खुद की हैसियत नहीं कि वो गलत का विरोध कर सके, ऐसे लोग अगर राजीव तलवार की कमियां देख रहे हैं तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अंधे और गूंगे बहरे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इनको अपने अंदर कमी नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको राजीव तलवार की कमी देखने का कोई हक नहीं। और ऐसे लोग की हम परवाह नहीं करते। ऐसे लोग की परवाह करते तो हम ये काम कभी नहीं कर पाते। तो आप 8 सालों से क्या बदल पाए राजीव जी? मेहनत तो आप खूब कर रहे हैं, एक बैनर आप लेके घूमते रहते हैं इतने ठंडी में भी, क्या बदला जरा बताइए। मैं बदलने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? आपको भी सिर्फ उन्हीं 500 लोगों की तलाश है जो आपको डायरेक्ट फायदा पहुंचा सके। आपको समाज से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो एक ऐसा बैनर है जिसको आप दिखा रहे हैं, असल में पीछे आपको भी अपनी जेबी गर्म करनी है, यही मतलब है। फिर मतलब फिर झूठी में लोग आपको हीरो बनाए पड़े हैं सोशल मीडिया पे। हीरो कोई बनाए चाहे ना बनाए पल्लवी, लेकिन हीरो तो असली राजीव तलवार है। ये धुरंधर वाले मोदी, मुलायम मायावती, राहुल गांधी, ये आईएएस पीसीएस, ये सब हीरो नहीं है, नकली हीरो है सब। असली हीरो तो सिर्फ राजीव तलवार है। और ये बात मर्दों को जरूर दिखाई देगी और दिखाई दे रही है। अंधे गूंगे बहरे को कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं ये पूछ रही हूँ कि राजीव जी, आप 7-8 सालों से, मेरी जानकारी में जितना मैंने आपको देखा है, आप समाज बदलने, हाँ, समाज बदलने की बात मैंने कभी नहीं की है। तो क्या करते हैं? मैं कहता हूँ चमत्कार कर दूंगा, और वो बैनर नहीं, वो हथियार है, वो सुदर्शन चक्र है। तो वो चमत्कार हुआ नहीं ना। मैं 8 साल में पूछना चाह रही हूँ कि क्या बदला 8-9 सालों में? ये बताइए कि धुरंधर को 700 करोड़, ये धुरंधर जैसी नकली फिल्म को ये देश 700 करोड़ 800 करोड़ रुपया दिया है, और दुनिया का असली हीरो राजीव तलवार को कुछ। अरे भाई, दुनिया के सबसे असली हीरो राजीव तलवार को अगर ये फ्री में नहीं दिखाएगा फिल्म ना, हम फ्री में क्यों करके दिखाएं? अरे आप अपने आप से 100 घोषित जो है वो सर्वश्रेष्ठ हीरो का किताब जो है वो हासिल कर ले रहे हैं, 100 घोषित।
अरे पल्लवी, राजीव तलवार ऐसा कोई हो तो बता दो भाई। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एक आदमी राजीव तलवार की तरह हो तो नाम बता दो आप। उन्होंने कहा तो भगवान बनाने के बाद साचा तोड़ दिए थे, उन्हें पता था कि दूसरा राजीव तलवार ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, राजीव तलवार दूसरा नहीं, हजारों राजीव तलवार पैदा होंगे, इंतजार करिए, जरूर पैदा होंगे। अच्छा, मैं आखिरी एक सवाल पूछती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको क्योंकि काफी व्यस्तता रहती है, ये बताइए कि जिस तरीके की वीडियोस आपकी आज सोशल मीडिया पर टहल रही है, जिसको लोग बहुत बेहतर मान रहे हैं कि एक ऐसा शेरदिल इंसान जो सवाल पूछना जानता है। सबसे बड़ी परेशानी आजकल यही है कि लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं। जो चीज, जो नियम हमारे ऊपर थोप दिए जा रहे हैं, हम उसे मानते जा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन एक राजीव तलवार ऐसा शख्स है जो आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि तनख्वाह हम दे रहे हैं, देश हमारा है। आपको नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी बेशक है, लेकिन आप जो है वो सवालों से नहीं भाग सकते। एक जगह आपने कहा था कि तनख्वाह हम दे रहे हैं तो आप चुप क्यों रहेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। तो आपने ये बात कही अपने उस वीडियो में, 2 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तनख्वाह हम दे रहे हैं तो आप चुप क्यों रहेंगे। लेकिन चुप रहने का भी अधिकार तो एक शख्स के पास होगा ना। मतलब जितना आप सवाल किसी पर अपना थोपे, उनके पास भी अपनी कोई अधिकार, कोई राइट तो होगा ही ना कि वो चुप्पी साध सके, आपके सवाल का जवाब ना दे। मतलब जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट की बात हो रही है, वैसे सवाल का जवाब ना देने का अधिकार भी तो हमें लोकतंत्र से, हमारे संविधान से मिलता है भाई, कि हम आपके सवाल का जवाब ना दें, ये भी हमारी स्वेच्छा है। तो राजीव तलवार ये अपने सवालों को कैसे थोप सकते हैं किसी पे। पल्लवी जी, पहली बात तो ये लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र को पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया, परिभाषा रट लेना पढ़ाई नहीं है। इस देश में दुनिया को नहीं पता है लोकतंत्र क्या होता है। अगर लोकतंत्र पता होता, और ये जानती हैं, ये इस देश का टीचर ही अनपढ़ है। वो स्कूल गया है, वो साक्षर है, लेकिन अनपढ़ है। इस धरती पर कोई माइकेलाल नहीं है जो मेरे सामने 500,000 लोग बैठे हों विद्वान, उनसे मैं पूछूं कि आप साक्षर हैं कि शिक्षित। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि हम शिक्षित हैं। इस समाज को कुछ नहीं पता है। मैं एक टीचर की तरह से काम किया हूं 20-22 साल। मैं जान चुका हूं इस दुनिया का रहस्य। ये शिक्षक नहीं है, और कायर शिक्षक कायर समाज पैदा करता है। इनको कुछ नहीं पता। जवाब तो सबके बाप को देना पड़ेगा, सबके बाप को जवाब देना पड़ेगा। 500 मर्द मिलने तो दीजिए, या तो हम मरेंगे इस धरती पर, या तो हम रहेंगे। शिक्षित में अंतर क्या होता है राजीव जी? अरे हम क्यों बताएं? शिक्षित होने में अंतर क्या होता है? मैंने कहा ना, फ्री में मैं कुछ नहीं बताता। फ्री में क्यों बताऊंगा भाई? सही बात है। तो आपका बहुत धन्यवाद राजीव जी, जो आपने अपना समय दिया। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग खुश होंगे कि जो हर सोशल मीडिया की फीड पर मोबाइल तक पहुंच रहे थे, उनको देखिए हमने खोज निकाला है। ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनका नाम राजीव तलवार है। जो लोग ना जानते हो उन्हें ये बता दें कि हाँ, बोलिए। पल्लवी जी, जो बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पाए, मुझे लगता है पल्लवी एक जिंदा पत्रकार है जिसकी हमें जरूरत है। तीसरी या चौथी बार आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सच बता दें, यही तो दुर्भाग्य है कि जिसको जहां होना चाहिए इस देश में, जिसको डीएम होना चाहिए वो चपरासी है, जिसको सांसद विधायक होना चाहिए वो किसान मजदूरी कर रहा है, जिसको जहां होना चाहिए था वो पूरी दुनिया में वो आदमी नहीं है। वहां पे घोरू, कटवारू, गधे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, गधे लोग सांसद विधायक बन गए, गधे अधिकारी बन गए, गधे सरकारी कर्मचारी बन, और गधा शिक्षक बन गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि राजीव तलवार आपको दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई की बात है। और आप जैसी लाखों बच्चियों को पत्रकारिता के रूप में आना चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जो आपको हमारे सवाल काम जो है वो दिख रहे हैं और आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को दिखते नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम फालतू का काम कर रहे हैं, जैसे आप फालतू का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। तो ये राजीव तलवार है, आजमगढ़ से है। इनका उल्लू टीवी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। एक बात बतानी यह है कि जिन्हें आप बहुत दिन से तलाश रहे थे, उनको हमने जो है वो ढूंढ निकाला। बहुत मुश्किल भी नहीं है इनको ढूंढना, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनकी विचारधारा का साथी बनना चाहते हैं, तो आपको उन 500 लोगों में शामिल होना होगा जिनकी तलाश राजीव तलवार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका।